हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं वीक 6 हम लोग करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लास 6 का वीक 4 हम लोग करेंगे। ठीक है। और इसमें आपका पहला है 28 तारीख का, ये करेंगे। इससे पहले हम लोग 25 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। इस वीक का जो टॉपिक है आपका वो है कुछ इस तरह से, लाइन्स एंड एंगल है, टाइप्स ऑफ एंगल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका नंबर प्ले है। ठीक है। नंबर प्ले में फिर आपका नंबर फॉर्मेशन है, और इसमें भी नंबर फॉर्मेशन और नंबर कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका यहाँ पर टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कोण के प्रकार इसमें आप देख पा रहे होंगे। समकोण है, सरल कोण, रिजिड कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, पूर्ण कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले समकोण है, जिसका कि माप आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समकोण माप 90 डिग्री है। जब 180 हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सरल या रिजिड कोण। फिर न्यून कोण जब 90 से लेकर के 0 के बीच में हो, ठीक है, और 90 से 180 के बीच में हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं हम लोग। पूर्ण कोण का मतलब कंप्लीट एंगल हो जाता है आपका। ठीक है। और जब 180 और 360 के बीच में हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एंगल और पूर्ण कोण भी आपको दिख रहा होगा, और प्रतिवर्ती कोण भी। ठीक है। इसी को इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहला है आपका यहाँ आपको दिख रहा होगा राइट एंगल। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर एक टेबल के फॉर्म में देखें तो जब आपका 90 होगा तो इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। 0 का मतलब तो पता ही है, 0 एंगल हो जाएगा, है ना। ये हो गया 0 एंगल, ये हो गया राइट एंगल। इसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल आता है, स्ट्रेट एंगल जो कि होता है 180। और इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो कि होता है 360। जब कोई एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच में हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। जब कोई एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जब कोई एंगल 180 से 360 के बीच में हो तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है। तो यहाँ पर फिगर आपको सबका दिख रहा होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ऊपर समझ भी लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों के पास गिवन है क्वेश्चन ऑफ द डे में निम्नलिखित घड़ियों में घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाकर विभिन्न प्रकार के कोण, आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण और पूर्ण कोण दिखाना है ना। अलग अलग एंगल आपको दिखाना है जो हम लोग ऊपर सीखे थे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, एक बार फिर से आपको हम अगर बता दें तो सबसे पहले था आपका 0 डिग्री, है ना। फिर था राइट एंगल समकोण, फिर था कंप्लीट एंगल 180, और फिर लास्ट था आपका 360 कंप्लीट एंगल। इन दोनों के बीच में था आपका एक्यूट एंगल, है ना, 0 से 90 के बीच में। तो 90 का मतलब क्या होता है, पूरा सीधा होता है। और इसी को थोड़ा कम कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, है ना। तो एक इस तरह से बनाते हैं, और 90 में यहाँ तक सीधा होगा तो इससे थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, तो न्यून कोण बन गया। राइट एंगल में क्या होता है, ठीक 90 होना चाहिए, तो इसको एकदम ठीक सीधा कर देते हैं, है ना। ये अब जो हो गया, ये एकदम परफेक्ट 90 हो गया। जब भी 3 घंटा होगा तो आपका 90 का एंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, अगर 3 के बीच में आप लीजिएगा कोई सा भी 3, तो आपको 90 का एंगल दिखेगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, अगला है आपका सी में ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण क्या था, जो 90 से बड़ा हो। तो 90 का मतलब क्या होगा, यहां अगर लाइन खींच देंगे परफेक्ट 90 होगा, इसको अगर थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, 90 से बड़ा, है ना। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट में 180 हो जाता है स्ट्रेट एंगल। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट में क्या हो जाएगा, हम सीधा हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम सीधा कर दे पूरा तो अब स्ट्रेट एंगल हो गया ये। हाँ। फिर है कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो कंप्लीट एंगल को भी हम लोग कर लेते हैं। कंप्लीट एंगल में दिया हुआ है हम लोगों का
180 मतलब कि 12 से स्टार्ट करते हैं और फिर 12 पर ही पहुंचा देते हैं दूसरे कांटे को भी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ले लें हम लोग, है ना, तो ये वाला जो एंगल हुआ ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो गया ना। ध्यान रखिएगा इधर वाला नहीं, इस साइड जो आपको दिख रहा है ये प्रतिवर्ती कोण है, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हाथ से भी, आप चाहें, है ना। अपने हैंड का मूवमेंट, जैसे मान लेते हैं ये अगर आपका हाथ है, ठीक है, तो अपने हाथ से भी आप यहाँ से अपने हाथ, ये मान लेते हैं उंगली है आपका, तो यहाँ पर आप तरह तरह एंगल बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा ये कौन सा एंगल है, तो अधिक कोण है ना। नहीं सॉरी, हाँ अधिक कोण है यहाँ पर आपका, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह से आप एकदम सीधा कर लेंगे अगर हाथ को इस तरह से, अगर मान ले कर ले, तो अब जो मेरा एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये हो गया आपका कौन सा, तो समकोण हो गया। तो अपने हाथ से भी आप अलग अलग एंगल बना सकते हैं, या दो स्टिक लेकर के, है ना, दो स्ट्रॉ ले लीजिए आप आराम से, और उस स्ट्रॉ को जो है अलग अलग जोड़ के भी आप अलग अलग एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से हम लोग एंगल को देखते हैं और अपना आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट को।